टॉपिक है हमारे पास रास। इसका फुल फॉर्म क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, रास सिस्टम इसे कहते हैं। रास सिस्टम ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, ये बॉडी के अंदर, और ये एक्टिवेट कब होता है? जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो। ठीक है, बॉडी का ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है तो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, रास सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो तो ये एक्टिवेट होता है। ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर एक्टिवेट दिस सिस्टम, यानी कि रास सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये एक्टिवेट होता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब इसका एक्शन क्या है, ये कैसे होता है, रास सिस्टम को समझता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास लीवर है। लीवर के अंदर से हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन रिलीज़ होता है। ठीक है, लीवर के अंदर से क्या रिलीज़ होता है? एंजियोटेंसिनोजन रिलीज़ होता है। और दूसरी साइड पे यहाँ पे देखें, हमारे पास किडनी है। किडनी से हमारे पास एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। ठीक है, किडनी से क्या क्या कौन सा एंजाइम रिलीज़ होता है? रेनिन एंजाइम किडनी से रिलीज़ होता है। और लीवर से हमारे पास क्या रिलीज़ हुआ था? एंजियोटेंसिनोजन। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है रेनिन, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, लीवर से हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन रिलीज़ हुआ था और किडनी से हमारे पास रेनिन रिलीज़ हुआ था। रेनिन एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पे देखें कि हमारे पास लंग्स है। लंग्स से हमारे पास दूसरा एंजाइम रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं ACE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। ठीक है, ये रिलीज़ होता है लंग्स से। अब देखें ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हमारे पास कन्वर्ट करता है जो एंजियोटेंसिन 1 है, इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ACE क्या करता है? लंग्स से रिलीज़ होता है और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसके क्या फंक्शन है? ठीक है, अब ये देख लेते हैं। इसका 2 मेजर फंक्शंस है एंजियोटेंसिन 2 का। ठीक है, ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर, यानी कि एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, कौन? एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है काज, जिसकी वजह से क्या होता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन। यानी कि हमारे पास जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, 81 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स के ऊपर होता है, और ये जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स के ऊपर एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, रिजल्ट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जब हमारे पास ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था राज सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो। तो यहाँ पे ये देखें, एंड पे रिजल्ट क्या निकला हमारे पास? ये क्या कर रहा है? राज सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये इसका एक काम हो गया हमारे पास राज सिस्टम में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने का। इसका दूसरा फंक्शन देखें एंजियोटेंसिन 2 का। ठीक है, मैंने आपको बोला था एंजियोटेंसिन का 2 मेजर फंक्शन है। एक यहाँ पे ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ। फिर दूसरी जानिब यहाँ पे देखें एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स ऑन एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर भी हमारे पास रिसेप्टर है, 81 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर होता है। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर कहाँ पे एक्ट करता है? एड्रीनल ग्लैंड, यानी कि हमारे किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, उसके ऊपर एक्ट करता है। और वहाँ से क्या रिलीज़ होती है? इनहेंस रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, वहाँ से एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है काज, एल्डोस्टेरोन का मेजर फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन करवाना किडनी के अंदर से किसकी? सोडियम की और वाटर की। जब सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो हमारे पास वाटर की रिटेंशन होती है ब्लड के अंदर, जिसके नतीजे में क्या होता है? रिजल्ट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। डायरेक्ट यहाँ पे इनडायरेक्टली हमारे पास फिर से क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि राज सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब ब्लड प्रेशर बॉडी का लो हो, राज सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।